स्क्रीन और सोशल मीडिया के सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे नुनिया जाति के कार्यक्रम में आप लोग आए। बैठक का मेन उद्देश्य है कि बिहार लेवल पे नुनिया जाति को अपेक्षा किया गया है। विगत 2025 का चुनाव नुनिया जाति जो है इतना उपेक्षा किया गया कि लास्ट तक इसको टिकट मिल रहा है, उसको टिकट मिल रहा है, लेकिन शून्य दिखा दिया गया। हम लोग बिहार से लेकर खासकर हम लोग सिवान के रहने वाले हैं। सिवान के हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाएंगे और सबको एकजुट करके हम लोग 29 और 30 के चुनाव पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जितने भी नुनिया बिन मल्ला तो खैर नहीं, मल्ला के तो नेता अलग एक साहनी जो है खाना के व्यवस्था कर पत्रकार मीडिया लोग है। नुनिया और बीन को इकट्ठा करेंगे और अगला पार्लियामेंट चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकट नहीं मिलने पर हम लोग चुनाव लड़ने के। नेताजी, आप लोगों ने जो नोनिया समाज का ताकत दिखाया है सिवान में, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए नोनिया बीन बेलदार इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। यह बात सत्य है, 100% सत्य है। जी, हम दबाव नहीं बनाएंगे तो हमारी पूछ कैसे होगी? देखिए, हम लोगों से कहीं कोसों दूर है मल्लाह जाति जी। आज देखिए 15-16 टिकट ले रही है। नोनिया जाति इतना जत्थे में है कि एमपी विधायक हरा सकती है, जिता सकती है, लेकिन संगठन नहीं रहने के कारण आज देखिए क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे। आगे क्या करना है उसको विचार। ये तैयारी है 2029 और 2030 के लिए। अभी 5 साल मीलों चलना है हम लोगों को, थकना नहीं है और एडवांस प्लानिंग है। बहुत सारे लोग हैं कि चुनाव के पहले जो है सो संगठन की बात करने लगते हैं। हम संगठन की बात अभी कर रहे हैं 2029 और 30 के लिए। हम पार्लियामेंट के उम्मीदवार नहीं हैं, हम विधानसभा के उम्मीदवार नहीं हैं। हम तैयारी कर रहे हैं। हम नेता पैदा करना चाहते हैं नोनिया समाज में। हम नोनिया समाज को उस स्तर पर लाना चाहते हैं कि वह विकास करे, नोनिया समाज के हित के लिए लाठी खाए, जेल में जाए, उसके समस्याओं के लड़ने के लिए जेल जाए, लाठी खाए, जुझारूपन लाए और नेता पैदा करे। इसलिए यह तैयारी जो है सो 2029 और 2030 के लिए है। इसी के निमित्त जो है बड़ा कार्य मेरा यही है। मैं उस समय जीवित रहूं या न रहूं, मेरी उम्र 70 साल हो गई। हो सकता है कि मैं उस समय तक चलने फिरने लायक रहूं, इस धरती पर रहूं या न रहूं, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ करके जाना और अमर होकर मर जाना। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। अब मैं सारे जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका हूं और मैं पूरा समय 2025 से 2030 तक तन मन और धन से इस समाज को खड़ा करूंगा और नोनिया बिन बेलदार का झंडा बुलंद करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। जी, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उपरांत ये प्रमंडलीय स्तर पर नोनिया समाज का समीक्षात्मक बैठक है। यह आईना है 2025 का चुनाव कि नोनिया बिन बेलदार किस स्तर पर और राजनीतिक मानचित्र पर बिहार के किस स्थिति में खड़ा है। यह चिंतनीय लगा, हमको सोचनीय लगा, तो हमने जो है सो यह संकल्प लिया कि प्रमंडलीय स्तर का एक बैठक बुलाकर और पूरे बिहार में हम तैयारी करें 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 में विधानसभा चुनाव में कि हमारी हिस्सेदारी और हमारी भागीदारी और हमारी स्थिति बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर स्वर्ण अक्षरों में स्थापित हो। हमारी संख्या बल उतनी है कि हम जो है एक जगह पर अपना जगह बना सकते हैं। इन्हीं सब के लिए
और 2026 में ही पंचायत चुनाव है। हम लोग संगठित होकर विकास कार्यों में जनता को सहयोग करके और अधिक से अधिक मुखिया, वार्ड पार्षद, अधिक से अधिक जो है सरपंच और पंच जो है वार्ड सदस्य पर जो है सो भागीदारी कायम कर सके, यही निमित्त यह बैठक जो है सो आहूत की है। आज का बैठक सही में महत्वपूर्ण है और सीधा सीधा मकसद है समाज के लोगों में एक चेतना जगे, समाज के लोगों में एक ताकत बढ़े और समाज के पुरोधा के रूप में बड़े सम्मान के साथ अभिभावक आदरणीय विश्वकर्मा चौहान जी के नेतृत्व में और नोनिया समाज के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई सुभाष चौहान जी के नेतृत्व में आज का बैठक हुआ है और समाज के सभी प्रबुद्ध लोग आज दिख रहे हैं, समाज के सभी साथी लोग यहाँ मौजूद हैं कि नोनिया समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे बढ़े। भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी, सवाल यहाँ आके खड़ा हो गया। अब ये हिस्सेदारी कैसे तय होगा? ये हिस्सेदारी तभी तय होगा जब समाज के लोगों में एक राजनीतिक चेतना जगी। उसी राजनीतिक चेतना के संदर्भ में आज का बैठक है और हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, समाज के नौजवान अपने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए बढ़ चढ़ कर हर चीजों में हिस्सा लें। वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, अपनी आवाज को गुलबंद नहीं करेंगे तो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं हो सकती। तो आज का जो बैठक है कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है और हम लोग भी आज यहाँ शरीक हुए हैं और निश्चित तौर पर अभिभावक के आदेशों का पालन होगा और गांव-गांव तक हम लोग जाएंगे और अपने समाज के लोगों में एक राजनीतिक चेतना के लिए एक जो ताकत देने का कार्य करें। इसी के संदर्भ में आज का बैठक। मुखिया जी, एक सवाल है, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है विधानसभा का, 8 विधानसभा है सिवान में, आपके नोनिया जाति को नजरअंदाज कर दिया गया, क्या कारण मानते हैं? अभी सवाल अब ये नहीं है कि किसको नजरअंदाज किया गया, किसको किया गया, यही तो रीजन है। जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया, तो कल हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना रहेगी तो उस पर मुखर होकर सवाल करेंगे ना, उस पर मुखरता से अपनी आवाज अपने हक के लिए लड़ेंगे और उसी के कंसर्न में आज है। देखिएगा, इंतजार करिए, 2029, 2030 तमाम चुनाव वही पड़ा हुआ है, पंचायत का चुनाव है। अपने लोगों में अगर जागरूकता ही, राजनीतिक चेतना है तो इन सभी चीजों पर, इन सभी सवालों पर विराम। अंतिम सवाल, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें नोनिया जाति के बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसमें धरना आप लोग दिए थे, मुझे याद है, और उसमें कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी तक कुछ प्रशासन नहीं, वो सवाल पे सभी लोग एक मुस्त बड़ा मजबूती से शासन के साथ लगे होते हैं, उस पर कार्रवाई भी हुआ है। अब बाकी अगर समाज के साथ कहीं उस तरह का कोई मामला आता है तो पूरा समाज मजबूती के साथ खड़ा रहता है, आगे भी खड़ा रहता है। चलिए, राजेश्वर चौहान जी, नोनिया समाज ने आज ताकत दिखाने का काम किया है सिवान के होटल द गोल्डन पाम सुरापुर में, जो विश्वकर्मा चौहान का होटल है और यहीं पर आप सभी नोनिया समाज के लोग भाई इकट्ठा हो गए हैं। क्या मान के चला जाए कि कुछ नया होने जा रहा है बिहार में, देश में? देखिए, यह चुनाव के बाद नोनिया समाज का पहली बैठक है। इस बैठक में हम लोगों ने यह तय किया कि जिला संगठन को मजबूत हम लोग करेंगे, नोनिया समाज के संगठन को पंचायत स्तर तक उसको मजबूत करेंगे और इस संगठन के माध्यम से, यह परमंडलीय संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार में अपने समाज के संगठन को मजबूत करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और उसके बाद जितनी हमारी जाति की आबादी है उस हिसाब से अगले चुनाव में हम लोग अपना हिस्सेदारी मांगने का काम करेंगे और जो भी जिस दल में है अपने दल पर दबाव बनाएगा और अपने हिस्सेदारी को मांग करेगा। स्वागत अभिनंदन करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब छपरा से जो युवा साथी हैं हमारे वर्तमान मुखिया नागेश्वर महतो जी, जो आप आए, आपका भी समाज हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता है। मुखिया जी दिलीप चौहान जी आ गए हैं, आपसे भी आग्रह है माननीय मुखिया दिलीप चौहान जी, आप भी मंच पे आए, आपका भी समाज में के लोगों द्वारा हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगा बड़िया प्रखंड का औराई पंचायत के मुखिया डॉक्टर कौलेश्वर महतो जी से, अभिभावक हैं, आप भी आ जाए, आपका भी यह समाज हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है।
भैया भैया हाथ उठाई लो एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप लोग अगर कहें तो मीडिया पर भाई साहब चारों बगल फोटो ले लीजिए चारों बगल ले लीजिए चलाइएगा आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया बहुत ये बेहतर ये बेहतर हाँ ठीक है अध्यक्ष जी थोड़ा सा और पीछे हो पीछे होगा तब सही थोड़ा पीछे चलिए थोड़ा पीछे होगा गोलंबर चलिए हम लोग किसी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी को नहीं मानने के लिए कोई नहीं तैयार है। हम लोग बार बार यही टुकड़ा पे बोलते हैं कि हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हम लोग का हक नहीं मिल रहा है। तो हम फटा चादर लेकर के कहीं जाए और कहें कि हमको इसमें भिक्षा डाल दीजिए तो कोई देगा, अगर देगा भी तो नीचे गिर जाएगा। देखिए हमारे भाई जो भी होंगे अदरवाइज न रहेंगे, जब समीक्षात्मक बैठक है तो उसमें कुछ खरी खोटी भी अपने केवल प्रशंसा ही हम लोग सुने तो अच्छी बात नहीं है, अपने अवगुणों को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने इस बात को मैंने दोहरा दिया। तो देखिए तो हम लोग का जो चादर क्या है, वोट है। वोट हम लोग का क्या है, इकट्ठा नहीं है। अगर कोई इसमें भाई होंगे अमन जी, तो नीतीश जी पहली बार जीते थे तो बालेश जी हमारे यहाँ के नेता है बालेश्वर प्रसाद इंजीनियर साहब, तो वे कहे कि चलिए खराब हो जाई मिल के रहबो बहार हो जाई और मिल के रहबो बहार हो जाई ना तो भैया जिंदगी खराब हो जाई मिल के रहबो बहार हो जाई। कबले दर दर के खैबा ठोकर, कबले दर दर के खैबा ठोकर, तन को रखिया मेला जे हो जाई मिल के रहबो बहार हो जाई। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय हिंद। समाज अभी ना आया पीछे के लोग एकदम चुप रहते, ये क्या बात हुआ? जय लोहिया समाज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कतनाल कोई हम आज के जय रे समाज के जय रे समाज के जात के लड़ाई देखे बिहार में हमनी के नहीं खींचा कौन बराबर में जात के लड़ाई होता देखी
हमनी के नहीं खेजा कौनो दार में मुझे के बारे हिलो दो राज के मोरे मुझे के बारे हिलो दो राज के मोरे जय रहे समाज के हो जय रहे समाज के गगना गगनतिया हमनी के मैया तुझे पातवार बात के ना खोया गगना गगनतिया हमनी के मैया तुझे पातवार बात के ना खोया अपना बनावे के ना ताज के हो आपने बढ़ाए के ना ताज के हो जय हो समाज के हो जय हो समाज के काका काकी चाचा चाची भाई भाई जाई काका काकी चाचा चाची भाई भाई जाई सब जोड़े बदले